नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है गुस्सा करके मायके चली जाती है और वहां रहना शुरू कर देती है। पति कई बार बुलाने का प्रयास करता है लेकिन वो रहने नहीं आती है। ऐसे में जब 1 साल या 2 साल बीत जाते हैं उसके बाद जो पत्नी होती है जा करके थाने में पुरानी घटना दिखा करके, एक झूठी घटना दिखा करके कि जब हम लोग साथ रहे तो मुझे मारा पीटा गया, दहेज मांगा गया, इस प्रकार के आरोप लगा करके धारा 498 का मुकदमा दर्ज करा देती है। तो अगर आपका भी ऐसा सिचुएशन है तो ऐसे में आज जो मैं जजमेंट लाया हूं वो आपके लिए है, क्योंकि इस जजमेंट में इसी तरह की घटना थी और इसी मामले को कोर्ट ने क्वैश कर दिया। तो क्या पूरा मामला है, क्यों 498 आईपीसी को क्वैश किया गया है, क्या नई चीजें निकल के आई हैं, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे सामने वाली पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाना है, कैसे फॉल्स 498 को क्वैश कराना है, कैसे उसे डिस्चार्ज होना है, कैसे उससे बचना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज करा के सामने वाली पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, किस प्रकार से आप 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस देने से बचेंगे। सारी चीजें इस किताब के माध्यम से आपको पढ़ के समझने को मिल जाएगा। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केस लड़ रहे हैं, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो आप हमारी इस किताब का अध्ययन करके जानकारी जुटा सकते हैं, अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं और अपनी पत्नी को सबक सिखा सकते हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित पति के फेवर में जजमेंट आती हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर किसी एक जजमेंट में किसी पति को कोई फायदा मिल गया, उसका 498 हो गया, वो डिस्चार्ज हो गया, 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट खारिज हो गया, उसे मेंटेनेंस ना देना पड़े, तो ऐसे में जो भी इस प्रकार की जजमेंट आती हैं वो अन्य पतियों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होती है रूलिंग जजमेंट होती है। अगर किसी जजमेंट में कोई फायदा मिला है और सेम फैक्ट आपके भी केस में है तो आप उस जजमेंट को अपने केस में रूलिंग के तौर पे यूज करके त्वरित फायदा ले सकती हैं। तो यदि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहती हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकती हैं। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। जो आज मैं आपके लिए जजमेंट लाया हूं, इसकी भी अगर आप कॉपी चाहती हैं या इस प्रकार के अन्य जजमेंट चाहते हैं तो वो हमारे ग्रुप में ही आपको मिलेंगे। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। 500 रुपए ग्रुप से जुड़ने का लाइफ टाइम का चार्ज है। अब आइए अपने महत्वपूर्ण वीडियो के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है और इस मामले को इसलिए क्वैश किया गया है कि जो पत्नी थी उसने 1 साल के बाद, यानी अलग होने के 1 साल के बाद 1 साल पुरानी घटना दिखा करके मामला दर्ज कराया, इस वजह से क्वैश हुआ है। तो और यही क्वैशिंग का सबसे मुख्य आधार बना है। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में आया है। अब देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है धारा 498 और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करा देती है। एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगा देती है। जब चार्जशीट लग जाता है तो जो पति और पति के घर वाले होते हैं क्वेश्चन के लिए कर्नाटका हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र लगाते हैं। उनकी तरफ से यह तर्क रखा जाता है कि पत्नी ने ये जो मामला दर्ज कराया है, झूठा मामला दर्ज कराया है, बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, सामान्य किस्म के आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ उनका ये कहना होता है कि जो पत्नी है मामले में जो घटना दिखा रही है वो 19/12/2019 का दिखा रही है और ये जो मामला उसने दर्ज कराया है 2/12/2020 को दर्ज कराया है। तो 1 साल के बाद उसने मामला दर्ज कराया, इतनी देरी क्यों हुई, इसका कोई उसने उचित कारण नहीं बताया। और साथ ही साथ जब पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें पत्नी ने जो घटनाएं दिखाई हैं, मारपीट की बातें लिखवाई हैं या जो भी क्रूरता दिखाई है, इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस कर रही थी तो उसे किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला और चार्जशीट में कोई साक्ष्य नहीं लगा है। जो भी चीजें थी जिसे पत्नी के बयान के आधार पर ही है, कोई साक्ष्य नहीं मौजूद है और सामान्य किस्म का आरोप भी है।
पत्नी पक्ष की तरफ से 482 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने की मांग की जाती है। जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यही पाता है कि पत्नी ने वास्तव में 1 साल की पुरानी घटना जो है उसके लिए मामला दर्ज कराया। 1 साल की देरी क्यों हुई इसका उसने कोई उचित कारण नहीं बताया। साथ ही साथ पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन की है तो उसमें चार्जशीट में पुलिस ने कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं दिया है जिससे ये प्रतीत हो रहा हो कि पत्नी के साथ इस प्रकार की क्रूरता हुई जो उसने दर्शाया है। तो कोई साक्ष्य चार्जशीट में नहीं लगा है, सिर्फ पत्नी का स्टेटमेंट है। साथ ही साथ जो आरोप है सामान्य किस्म के आरोप हैं और ऐसे में ये मामला क्वेश किया जा सकता है और इस मामले को रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपके भी मामले में पत्नी ने काफी पुरानी जैसे 1 साल 6 महीना 2 साल इस प्रकार से घटनाएं दिखाई हैं और उसने पुरानी घटना के आधार पे मामला दर्ज कराया है और देरी क्यों हुई इसका कारण नहीं बताया है, तो ये एक पेशी का आधार है जैसा कि जजमेंट बताता है। दूसरा ये कि जो पत्नी क्रूरता दिखा रही है कि मेरे साथ ये चीजें हुई और पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट लगा रही है तो उसमें पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है कि ये घटनाएं वास्तव में हुई हैं, सिर्फ पत्नी के स्टेटमेंट के आधार पर ही चार्जशीट लगा दे रही है। तो ये भी एक पेशी का आधार है क्योंकि जब साक्ष्य ही नहीं है तो घटना साबित ही नहीं हो रही है, तो ऐसे में ट्रायल ही ना चलाया जाए। तो एक ये भी पेशी का आधार है और सामान्य किस्म के आरोप लगे हैं तो ये तो आप जानते ही हैं कि पेशी का आधार है। तो ये 2 मुख्य ऐसे आधार निकल के आ रहे हैं जो इस जजमेंट के जरिए आपको देखने को मिल रही है। तो यदि आपके भी मामले में आपकी भी पत्नी ने देरी से घटना दिखा करके मामला दर्ज कराया है, जो घटना दिखाया है उसके पास उसका कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, तो आप इस आधार पे उस मामले को क्वेश करा के अपने ऊपर लगे मामले से अपने आप को बचा सकते हैं और मामले को समाप्त करा सकते हैं। इस जजमेंट का पीडीएफ जो कॉपी है हमारे ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। आशा कर रहा हूँ वीडियो और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो इसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।